दोस्तों, इतिहास की किताबों में कुछ पन्ने खून से लिखे जाते हैं और उन पन्नों में एक नाम जलता अंगारों की तरह आता है, महाराणा प्रताप। आज हम आपको सुनाएंगे उस युद्ध की कहानी दोस्तों, जो संख्या में कम लेकिन आत्मबल में अपार थे। वो युद्ध जो हल्दी घाटी की तपती ज़मीन पर लड़ा गया दोस्तों, लेकिन जिसने पूरे भारत को जगा दिया आज़ादी और स्वाभिमान के लिए दोस्तों साल था 1576। मुगल शासक अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को अपने झंडे तले लाने की ठान ली थी दोस्तों। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक सारे राजे रजवाड़े झुकते जा रहे थे, लेकिन एक पहाड़ी राज्य मेवाड़ से टकरा गई उसकी हुकूमत थी, क्योंकि वहाँ बैठा था एक ऐसा राजा जो झुकना जानता ही नहीं था। नाम था महाराणा प्रताप। अकबर ने संदेश भेजा, झुको तो हम दोस्त हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने जवाब दिया, स्वाभिमान बिकता नहीं है, तलवारों पर कभी समझौते नहीं होते हैं। दोस्तों समय था 18 जून 1576। हल्दी घाटी की धरती रणभूमि बन चुकी थी दोस्तों। एक और मुगलों की 80,000 की सेना, घोड़े, हाथी, तोपें और रणनीतियाँ, लेकिन दूसरी ओर महाराणा प्रताप सिर्फ 20,000 सैनिकों के साथ, लेकिन सीने में जलता हुआ अंगार, आज़ादी का, आत्मसम्मान का, अपने स्वाभिमान का, रक्षा का। घोड़ों की टापें, तलवारों की टंकार और रणभेदी की गूंज। चेतक पर सवार प्रताप ऐसे मान सिंह पर टूटे जैसे सिंह अपने शिकार पर टूटता है दोस्तों। प्रताप के इतने तेज वार से दुश्मन एक ही पल में ज़मीन पर गिरा। उन्होंने दुश्मनों को चीर डाला जैसे आग सूखी घास को जला देती है दोस्तों। वो अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ रहे थे। मान सिंह को मार गिराने ही वाले थे कि चेतक घायल हो गया दोस्तों। घायल चेतक, लेकिन उसके भीतर भी महाराणा प्रताप की तरह एक जज्बा था। एक जख्मी टांग पर दौड़ते हुए वो प्रताप को रणभूमि से बाहर निकाल के ले गया, और जब सुरक्षित जगह पर पहुंचाया तो उस वीर घोड़े ने वहीं अंतिम सांस ली दोस्तों। महाराणा प्रताप का साथी नहीं रहा दोस्तों, लेकिन उसकी वफादारी आज भी अमर है दोस्तों। उसकी वफादारी अमर हो गई दोस्तों। कहते हैं कि मुगलों ने रणभूमि पर कब्जा कर लिया, लेकिन क्या प्रताप हारे? नहीं ना। युद्ध तो हार सकते हैं दोस्तों, पर जो आत्मा झुकती नहीं वो कभी नहीं हारती है दोस्तों। प्रताप ने अगले 20 साल जंगल में बिताए, घास की रोटियां खाई, लेकिन मेवाड़ को वापस जीता। एक एक किला, एक एक इंच, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप जी। दोस्तों अगर बात की जाए कि क्या महाराणा प्रताप का राजपूत होना और अकबर का मुगल होना यानी मुस्लिम धर्म से संबंधित होना ही युद्ध का कारण था, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ एक टकराव था राज्यों के बीच का दोस्तों, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हाकिम खान सूर, जो महाराणा प्रताप की ओर से अकबर की सेना से लड़ रहे थे दोस्तों, और अकबर की सेना के सेनापति थे मान सिंह, जो कि एक राजपूत थे और महाराणा प्रताप से लड़ रहे थे अकबर की ओर से दोस्तों। ये इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मतभेद नहीं था दोस्तों। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हर उस इंसान की प्रेरणा है जो हालातों से लड़ा है दोस्तों, जो झुकना नहीं जानता है, जो कहता है मैं हार मान सकता हूँ लेकिन समझौता नहीं करूँगा दोस्तों। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया, वीर वही है जो अकेले पूरे साम्राज्य से टकरा जाए। और इतिहास गवाह है दोस्तों, प्रताप अकेले नहीं थे, उनके साथ भारत माँ का आत्मसम्मान था दोस्तों, उनका स्वाभिमान था दोस्तों अगर आपको भी महाराणा प्रताप की ये कहानी जोश से भर गई है तो इस वीडियो को शेयर करिए हर उस इंसान तक जो लड़ रहा हो अपने हालातों से, समाज से और खुद से दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मेवाड़ जय भारत दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।